हेलो। आज हम करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसकी एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है जो पहला है 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो पहले हमने 10.1 में बताना क्या है, हमें बताना है एक तो जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं उनका आईयूपीएसी नेम बताना है, और आईयूपीएसी नेम बताने के साथ साथ में हमें क्या बताना है कि जो भी कंपाउंड है वो बेंजाइल हैलाइड है या फिर विनाइल हैलाइड है या फिर एराइड हैलाइड है या फिर मतलब अल्काइल हैलाइड है, ये सब हमें बताना है इसमें। तो 10.1 का पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बुक में जो है इस तरह से दिया हुआ होगा, लेकिन मैंने ओपन करके ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाकर लिख दिया है यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होगा। अब हम लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। अगर आपको आईयूपीएसी डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे जो है आईयूपीएसी की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब करनी है हमें यहाँ पर नंबरिंग, फर्स्ट काम। तो नंबरिंग के लिए मैंने बताया था कि जो पहले सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ पर क्लोरीन है और मिथाइल है। लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगी हमारी, क्लोरीन है और मिथाइल है। मिथाइल और क्लोरीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो सी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसके हिसाब से नंबरिंग यानी कि 1 टू लोवेस्ट पोजीशन पर क्या आना चाहिए, Cl आना चाहिए। तो 1 2 3 4 अगर इधर से करते हैं तो ये सेकंड पोजीशन पर आएगा, और अगर इधर से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पर आएगा। इसलिए नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब नाम भी हम जब लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। इसके अलावा थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल। एंड कितने कार्बन की चेन है ये, 4 कार्बन की चेन है, यानी कि 4 कार्बन की चेन के लिए लेते हैं ब्यूट। तो ब्यूट और कार्बन कार्बन की जो चेन है इनमें आपस में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लेंगे एन। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा जो अल्काइल हैलाइड है, मतलब हैलाइड जो हेलोजन ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है। अगर हम देखें ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, कैसे 2 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है और इस वाले कार्बन यानी कि जहां से हैलोजन लगा हुआ है इधर भी क्या है, कार्बन है। यानी 2 कार्बन है तो 2 डिग्री कार्बन हो गया, यानी कि ये जो हैलाइड हो गया यानी कि हैलोजन जो हो गया तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल ही है, बेंजीन रिंग या इस टाइप में कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है, ये हैलाइड की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट। अब है सेकंड। सेकंड में भी मैंने ओपन करके लिख दिया है। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से यानी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें C2H5 लिखा हुआ है, C2H5 को अगर हम ओपन करके लिखें ऐसे इस तरह से, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो अब हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हमारी लॉन्गेस्ट हो जाएगी। और क्लोरीन किधर से पास पड़ेगा, इधर से पास पड़ेगा। C पहले आता है, M बाद में आता है। तो C का पहला किधर से लोवेस्ट उस पर पोजीशन पर कौन सा आएगा, ये वाला, यानी 1 2 3 यहां से करेंगे और यहां से करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पर आएगा। तो लोएस्ट सम इधर से ही बैठ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब लोएस्ट पोजीशन तो हो गई। इसके साथ साथ देखेंगे कि दोनों तरफ से मिला के, यानी कि 1 2 3 एक 4 पे आ रहा है और एक 3 पे आ रहा है, 7 नंबर हो गया। यानी कि अगर हम काउंट करें तो एक आ रहा है 3 पर और एक आ रहा है 4 पर, टोटल हो गया सम 7 पोजीशन का। और अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, इधर से करने पर भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है 3 पर और एक आ रहा है 4 पर, तो इधर से भी 7 हो गया। लेकिन हमने प्रायोरिटी इधर से क्यों दी है, यानी सम तो 7 है, इक्वल है, लेकिन इधर से प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि क्लोरीन यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इस वजह से हम नंबरिंग इधर वाली लेंगे।
ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पर ये आना चाहिए। तो अब जब नेमिंग करेंगे तो 3 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, तो 3 क्लोरो, देन 4 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है ये? 6 कार्बन की चेन है, तो 6 के लिए लेते हैं हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन। अब हम देखते हैं जो हमारा हेलोजन है ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है। जो ये कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री एल्काइल, क्योंकि एल्काइल एल्केन की उसकी चेन है, तो एल्काइल कहेंगे इसको। तो 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बोलोगे या एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है यहाँ पर भी ये वाला हेलोजन। ओके, ये वाला कंपाउंड। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन तो यही वाली होगी। सम भी अगर हम देखें लोएस्ट, तो 1 पोजीशन पर ये आ रहा है, 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 3 4 इधर से हम नंबरिंग करेंगे। डिटेल में मैंने बताया कि आप मेरी वीडियोस देख सकते हो IUPAC की, ठीक है। अब यहाँ पर ये आई आता है, यानी आइडो और M, तो आई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी, तो आई का नाम पहले लिखेंगे, ये आएगा 1 आइडो। उसके बाद में 2 पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल, वो भी 2 ग्रुप हैं, तो 2 डाई मिथाइल। एंड इसके बाद में ये कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन के लिए लेते हैं ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हेलोजन है यानी हैलाइड है, ये कौन सा है। इस कार्बन के सिर्फ इधर की तरफ एक ही कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन से ही कार्बन अटैच्ड है जिससे हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एल्केन है तो एल्काइल हो जाएगा, इसका नाम लिख रहे हैं, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसका नाम हो गया, मतलब मीन्स ये वाला हेलोजन हो गया हमारा, या फिर ये वाला कंपाउंड जो है यहाँ पर जो हेलोजन जिससे लगा हुआ है वो कहलाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी अब हम देखेंगे हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक रिंग है और एक चेन है, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी यहाँ पर किसे देंगे, यानी कि कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा और कौन क्या होगा, मेन चेन होगी। तो BR यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं वो इस वाली यानी कि जो स्ट्रेट चेन है उसमें लगे हुए हैं, रिंग पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो यहाँ पर जो ये रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी और ये जो चेन है ये मेन चेन बन जाएगी। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से ग्रुप पास में पढ़ेंगे हमारा, ये फिनाइल, ये BRB फर्स्ट पोजीशन पर आएगा अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4। इसके अलावा अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 ग्रुप तो हो गए 2 पोजीशन पर, 2 + 2, और 2 हो गए 4th पोजीशन पर, 4 + 4, 4 4 8 9 10 11 12, ये तो नहीं होगी। इधर से करेंगे तो 2 हो गए 1 पोजीशन पर और 2 हो गए 3rd पोजीशन पर। लोएस्ट सम रूल यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, ठीक है, तो B का नाम पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। इसके बाद में P और M में पहले कौन आता है, M पहले आता है, MNOP। तो M यानी मिथाइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, ये कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है, 3 डाई मिथाइल। इसके बाद में फर्स्ट पोजीशन पर क्या ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 फिनाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया ब्यूट एन, यानी 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी में 4th के बाद आएगा 5th। ओके, एक चीज यहाँ पर रह गई, मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये जो हेलोजन है ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है। तो ये हेलोजन है, ये रिंग के पास तो है नहीं, ये कहाँ पर लगा हुआ है, रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर। तो इस तरह से जब लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर जब ये लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल, तो ये हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड, इसको बोलेंगे। और बेंजाइल हैलाइड में भी ये कौन सी पोजीशन पर है, यहाँ पर ये 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर हम बेंजाइल हैलाइड भी लिख सकते हैं, बेंजाइल हैलाइड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 10.1 का जो 5th है उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ओपन करके लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि ब्रोमो और मिथाइल दोनों की पोजीशन अगर हम देखें तो 1 2 3 सेकंड और थर्ड पर आएगा, और 1 2 3 सेकंड एंड थर्ड पर आएगा। अब बी आर यानी कि बी पहले आता है एम से, तो इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 4। तो इसका नेमिंग जब करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन। अब ये जो हैलोजन है ये कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, 1 एक कार्बन इधर है इस कार्बन के और एक कार्बन इधर है, यानी कि ये कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, 2 डिग्री एल्काइल, यानी कि 2 डिग्री पर लगा हुआ है, या फिर बोलोगे सेकेंडरी एल्काइल। क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड है ये, या फिर बोल सकते हो 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल हैलाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, अगर इधर से नंबरिंग करें तो भी थर्ड पोजीशन पर आएगा, और अगर इधर से नंबरिंग करें तो भी थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो हम किधर से भी कर लेंगे, थर्ड पोजीशन पर ही आना है। अब इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, इसके बाद में हम करते हैं नेमिंग। एक है एम यानी मिथाइल और एक है ब्रोमो मिथाइल। ठीक है, तो बी पहले आता है तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे, तो ये है 3 ब्रोमो मिथाइल। इसके बाद में ये है 3 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन। तो ये है 3 ब्रोमो मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अब ये जो हैलोजन है ये कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या फिर बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम नंबरिंग कहां से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी। Cl जो है लोएस्ट कौन सी पोजीशन पर आएगा, जब नंबरिंग हम इधर से करें तो 1 2 3 1 2 3, इधर से करते हैं जब भी थर्ड पोजीशन पर आएगा, इधर से करते हैं तो भी थर्ड पोजीशन पर आएगा, तो किधर से भी कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से भी 1 2 3 पे ही आएगा, तो 3 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन की जगह है तो पेंट और एन। ओके, अब इसको देखते हैं हम, जो हैलोजन है ये कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इस कार्बन के, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यानी 3 कार्बन है जिससे हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, उस कार्बन से अटैच्ड। ओके, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या इसको बोलेंगे टर्शियरी, या फिर बोलेंगे टर्शियरी एल्काइल क्लोराइड, क्लोरीन है तो इसलिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब हम देखते हैं नंबरिंग हम कहां से करेंगे। नंबरिंग हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप बोल दो या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट से। ओके, तो मल्टीपल बॉन्ड किधर की तरफ पास आ रहा है, इधर से 1 2 3, यानी यहाँ पर आएगा ये सेकंड पोजीशन पर, 3 4 5 6, इधर से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा दूर आ जाएगा, यानी 1 2 3 4th पोजीशन पर आएगा, तो इसलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। ओके, अब हम करते हैं नेमिंग। नेमिंग में Cl यानी कि क्लोरीन M मिथाइल से पहले आता है C, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, इसलिए हम लिखेंगे 3 क्लोरो, इसके बाद में आएगा 5 मिथाइल, मिथाइल 5th पोजीशन पर है, तो 5 मिथाइल। इसके बाद में अब ये कितने कार्बन की चेन है, ये 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स,
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड एक कार्बन पे कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो हेक्स 2E। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2E। आई होप इसका जो नेम है वो क्लियर होगा। अब देखते हैं जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन से लगा हुआ है। तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है कुछ इस तरह की, तो इसको बोलते हैं विनाइल। ओके, इसको क्या बोलेंगे, विनाइल। इस तरह से कुछ कंडीशन, तो यहाँ पर ये कौन सा वाला हैलाइड हो गया, विनाइल हैलाइड हो गया। कौन सा हैलाइड हो गया, इसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे नंबरिंग हम कहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पर क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2, सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा, पाई बॉन्ड यानी कि एल्कीन, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2, थर्ड पोजीशन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। ओके, तो अब नेमिंग जब करते हैं तो ब्रोमीन यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए कौन सी पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो। इसके बाद में क्या आ गया, ब्रोमो। इसके बाद में आ गया हमारा 4 मिथाइल। देन कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट। और यहां पर जो कार्बन यानी कि पाई बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि ईन, डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 ईन इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हैलोजन है वो कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, यानी कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, टाइप ऑफ कार्बन क्या है। तो इस कार्बन के यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यानी ये जो यहाँ पर कार्बन है इसके क्या है, जो 3 और क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिख रही है मुझे, एक चीज और क्या दिख रही है कि जब ये हैलोजन है ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ हो, पाई बॉन्ड जो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर अगर ब्रोमीन मतलब कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो तो इस टाइप का जो ये कहलाएगा, यानी कि जो इस टाइप की जो भी चेन है वो कहलाएगी एलाइल, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो गया। यानी इस तरह से आपने देखा होगा ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं एलाइल। अब इस वाली पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। तो इसको क्या बोलेंगे, ये है एलाइल हैलाइड। ओके, ये हो जाएगा एलाइल हैलाइड। या फिर इसका यहाँ पर अगर इस तरह की पोजीशन को देखें तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो गया एक तरह से। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास में रिंग है और एक हमारे पास में चेन है। तो रिंग के नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू चेन। दूसरा क्या है, कार्बन तो ज्यादा है ही, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किससे लगा हुआ है, रिंग से लगा हुआ है, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग को। अब ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेन चेन। ठीक है, अब नंबरिंग हम कहां से करेंगे, क्लोरीन C यानी ये पहले आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो नंबरिंग हम करेंगे इधर से। अब क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। फिर फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा, फोर्थ पोजीशन पर आएगा ये ग्रुप जो हमारे लगे हुए हैं, इसको हम अलग से नंबरिंग देंगे, जैसे कि 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, इस तरह से 2 डैश ले लेते हैं यहाँ पर, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल इस ग्रुप का नाम हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन। तो 1 क्लोरो 2, फिर ये फोर्थ पोजीशन पर लगा हुआ है ये जो ग्रुप है पूरा, तो
तो फोर्थ पोजीशन यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में इसमें 2 मिथाइल प्रोपाइल और इसके बाद क्या आएगा बेंजीन। अब ये जो हैलोजन है ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड या फिर एराइल क्लोराइड। एराइल हैलाइड, हैलाइड हमारा क्लोरीन है तो एराइल क्लोराइड हो जाएगा ये इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, जो रिंग है वो एज अ मेन चेन काउंट होगी। क्यों? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिंग पे इस वाले कार्बन के साथ में अटैच्ड है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यानी कि 1 2 3, इधर से लोएस्ट आएगी, इधर से करेंगे तो ये वाला हाईएस्ट पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 पोजीशन पर आएगा, और इधर से थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। फर्स्ट तो इसको देना ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओके, तो 1 पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरोमिथाइल ग्रुप बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल। अब ये जो ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है। थर्ड लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में ब्रैकेट, यानी 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे 2, इसको 2 डैश करके भी बोल सकते हो, 2 डैश डैश डाइमिथाइल। और ये कितने कार्बन का है? 1 2 3 कार्बन का है, तो प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल। और यहां पर ये क्या आ जाएगा? बेंजीन, बेंजीन। तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरोमिथाइल। 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? ये ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन, यहाँ पर दिख नहीं रहा शायद, ये हो गया बेंजीन। आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा, यस। अब ये जो हैलोजन है ये कौन से कार्बन पर लगा हुआ है? जब मैंने बताया था इस तरह की अगर पोजीशन आ जाए, जैसे ये यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, इसको तो बोलते हैं बेंजाइल, और यहाँ से अगर कोई ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो हो जाएगा, जैसे हैलोजन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। तो यहाँ पर जो इस तरह से ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हैलोजन जो है इस तरह से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड इसका नाम हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर को। यहाँ पर क्या है, जो हैलोजन है यानी सब्स्टिट्यूएंट है मेन, वो इससे लगा हुआ है रिंग से, तो इसको ही प्रायोरिटी देंगे हम, रिंग को मेन चेन की तरह। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल हो गया ये। ओके, और ये क्या हो गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 1 ब्रोमो, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं, कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो 2। अब ये हो गया 1 मिथाइल, 1 डैश ऐसे बोल दो, मिथाइल 1 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं। प्रोपाइल, प्रोपाइल इसका नाम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? बेंजीन, बेंजीन यानी 1 ब्रोमो, 2 पोजीशन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, देन बेंजीन, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। अब यहाँ पर जो हैलोजन है डायरेक्टली रिंग से लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एराइल ब्रोमाइड या फिर एराइल हैलाइड। तो ये हो गया एराइल ब्रोमाइड, इसका टाइप जो हो गया वो ये हो गया। अब ये 10.1 नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं 10.2 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में यानी कि 10.2 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें IUPAC नेम देने हैं कंपाउंड के। तो हमने ले लिया है पहला कंपाउंड इस क्वेश्चन का। इसमें यहाँ पर नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ पर हम, एक है Br और एक है Cl, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि एक सेकंड पर आएगा और एक थर्ड पर आएगा। तो कहाँ से करेंगे अब हम नंबरिंग? अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दोनों ही तरफ से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वल पोजीशन पर आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आता है Cl से, यानी कि B पहले आता है C से। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से ये लोएस्ट पड़े, जो लोएस्ट नंबर ऑफ रूल है। ओके, यहाँ पर तो ये सेकंड पोजीशन पर जब नेमिंग करेंगे तो आएगा ब्रोमीन, यानी कि 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो। तो कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट
और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2-bromo-3-chloro-butane इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं 1 2 3, इस वाले कार्बन यानी कि 2 कार्बन की चेन है, इस वाले कार्बन पर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और इस वाले कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो लोएस्ट पोजीशन पर किस पर आएगा, इस वाले कार्बन पर, जिस पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो फर्स्ट सेकंड, ओके। अब बी पहले आता है सी से और सी पहले आता है एफ से। तो नंबरिंग हम जो नेमिंग करेंगे वो पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, तो 1 ब्रोमो। इसके बाद में जो क्लोरीन है वो कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो 1 क्लोरो। इसके बाद में फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है और कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर है, तो 1 और 2 हैं सेकंड पोजीशन पर है। टोटल कितने फ्लोरीन हो गए, 3, उसके लिए लेंगे ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई फ्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो हो जाएगा इथेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, ओके। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। अब इस वाले स्ट्रक्चर में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर हम मान लो इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से मतलब 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की चेन है, 1 2 यानी सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पर आएगा। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं और इधर से करते हैं तो भी सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। जैसे देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 यानी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है और इधर से 1 2 सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कैसे कैसे लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो दोनों ही साइड से क्या आ रहा है, इक्वल पोजीशन पर है, तो इसको भूल जाओ। अब देखते हैं, इधर है ब्रोमीन और इधर है क्लोरीन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है सी से, तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो ब्रोमीन है वो लोएस्ट पोजीशन पर आना चाहिए, तो नंबरिंग करेंगे हम इधर से स्टार्ट, यानी ये वाली सही होगी हमारी नंबरिंग। अब करते हैं नेमिंग। तो नेमिंग जब करते हैं तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ रहा है, ब्रोमीन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो 1 ब्रोमो। क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है, तो 4 क्लोरो, ये हो गया। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट, और कार्बन का कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा। और कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 आइन हो गया इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड को। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ये किस तरह से लगा हुआ है, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। आई थिंक ये CH2 होगा, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ मैं, इसी तरह से है क्या, CCl3, ओके इट इज CCl3 का होल थ्राइस है, ओके। एंड देन क्या है, C से Cl लगा हुआ है, ओके it is only Cl like this, okay this is the question ऐसे है ये, CCl3 यानी 3 क्लोरीन इसके यहाँ पर लगे हुए हैं इस तरह से, ओके यहाँ पर मैं खोल के लिख देती हूँ, और ऐसे Cl यहाँ पर Cl एंड Cl। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, अगर हम नंबरिंग करें यहाँ पर, तो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 इधर से कर लो, चाहे 1 2 3 ऐसे कर लो, तो 3 कार्बन की चेन ही आएगी लॉन्गेस्ट चेन, यानी इस तरह से। तो हम मान लो यहाँ से कर लेते हैं 1, ये सेकंड पोजीशन पर ही आएगा ये वाला जो क्लोरीन है, तो 1 2 3 पर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो इसमें अब हम करते हैं नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो ये वाला क्लोरीन है पहले इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 तो क्लोरीन है जो चेन से डायरेक्टली अटैच है, और ये वाला जो ग्रुप है ये अलग है, ये वाला ग्रुप यहाँ पर ये कार्बन से अटैच है, दूसरे वाले कार्बन से अटैच्ड है,
3 क्लोरीन जो अटैच्ड है। अब इसको बोलेंगे, ये वाला जो ग्रुप है ये कहलाएगा क्लोरोमिथाइल, और ये क्या कहलाएंगे, केवल क्लोरो। तो अगर हम कंपैरिजन करें क्लोरोमिथाइल और एक है क्लोरो, तो कौन सा जो ग्रुप है वो ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी? अगर हम देखें तो क्लोरो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पर क्लोरो ही है, यहाँ भी क्लोरो है। अब क्लोरो के बाद में फिर मिथाइल और आ गया, इसका मतलब प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ तक खत्म हो गया और इसमें यहाँ पर और भी है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? क्लोरो की। तो अब जब हम नंबरिंग यानी कि नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में पहले हम नाम लिखेंगे क्लोरो वालों का। तो क्लोरो कौन कौन सी पोजीशन पर है? एक तो फर्स्ट पोजीशन पर है, यानी फर्स्ट पोजीशन पर कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर लिखोगे 1 1 1, ठीक है, 3 क्लोरीन हमने लिख लिए। सेकंड पोजीशन पर 1 क्लोरीन है, तो ये हो गया 1, सॉरी सेकंड पोजीशन, यानी पोजीशन लिखनी है हमें। इसके बाद में थर्ड पोजीशन पर भी 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है, तो 3 बार मेंशन करना पड़ेगा थर्ड पोजीशन को। टोटल क्लोरीन कितने हो गए? यानी कि 3 3 6 और 7 के लिए लिखते हैं हम हेप्टा, तो ये हो गया हेप्टा क्लोरो। हेप्टा क्लोरो, हेप्टा को हम नहीं, क्लोरो को काउंट करेंगे, ठीक है, तो हेप्टा क्लोरो हो गया। ओके, 7 कार्बन, क्योंकि हमने 7 क्लोरीन के लिए हेप्टा लिया है। अब इसके बाद में क्या हो गया, ये वाला ग्रुप है, ये कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। तो इसका नाम हो गया 1112333 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन, इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जो मेन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली 1 2 3, यानी कि ये वाली जो चेन है वो मेन कार्बन चेन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन को पहले प्रायोरिटी देंगे इधर के कंपैरिजन में, यानी कि 1 2 3, तो इधर से आ जाएगा थर्ड पोजीशन पर, लेकिन जब इधर से करते हैं तो 1 2 ये सेकंड पोजीशन पर आएगा, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा। अब जब नाम करते हैं तो बी पहले आता है सी से, यानी कि ये हो जाएगा क्लोरोफिनाइल, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, और ये बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी से, तो 2 ब्रोमो। अब ये जो है ये कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है, तो बिस, ये 2 रिंग है तो इनके लिए हम लेते हैं बिस, थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है बिस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद में क्या है ये जो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो ये फोर्थ पोजीशन पर क्या आ रहा है? क्लोरीन ग्रुप आ रहा है, तो बिस हमने ले लिया, इसका मतलब हो गया कि 2 इस तरह के ग्रुप होंगे, तो ये हो गया 4 डैश, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 डैश क्लोरो। बिस ले लिया है तो डाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 4 डैश क्लोरोफिनाइल। अब वैसे ही नेमिंग करेंगे, ये कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया 2 ब्रोमो 3, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर ये ग्रुप लगे हुए हैं, 2 बिस 4 डैश क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर इस कंपाउंड में, तो यहाँ पर जो ये फंक्शनल ग्रुप यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, तो यहाँ से करेंगे हम नंबरिंग, क्योंकि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और ये भी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या पहले आता है? अगर हम देखें, ये है मिथाइल यानी कि M, ये है क्लोरो यानी कि C, और ये है आइडोफिनाइल यानी कि I, तो पहले आता है क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे तो 1 क्लोरो फर्स्ट पोजीशन पर है। अब उसके बाद में आइडोफिनाइल यानी कि I पहले आएगा, ये M पहले आएगा, उसके बाद में आता है I, ओके। तो I कौन सी पोजीशन पर है? ये आइडोफिनाइल, ये फर्स्ट पोजीशन पर, तो इसको लिखेंगे 1, और अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4,
फोर्थ पोजीशन पर क्या आ रहा है, ये आइडो, यानी ये हो गया, यहाँ पर 1 लिखेंगे बाहर ब्रैकेट के, एंड 4 डैश आइडोफिनाइल, आइडोफिनाइल ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद में क्या आएगा, मिथाइल, यानी कि थर्ड पोजीशन पर है 3,3 डाइमिथाइल, तो ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल। अब इसके बाद में ये कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट। इसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए लेंगे इन। कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ब्यूट 1 इन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरो। 1 पोजीशन पर है आइडोफिनाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोग देख लीजिए इसको। आई होप यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इस वाली एक्सरसाइज के, वो आपको क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।